दोस्ताने मोहतरम, अगर अभी तक आपने मुस्तफ़ा लिल फ़िक़्ह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मसाइल शरइय्या की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इल्म दीन हासिल करते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो से हम मसाह करने का सुन्नत तरीक़ा सीखने वाले हैं। मैं आप हज़रात को मसाह करने का सुन्नत तरीक़ा बताने के साथ साथ मसाह करके दिखाऊंगा भी। तो मोहतरम नाज़रीन, मसाह करने का सुन्नत तरीक़ा यह है कि दोनों हाथों को तर करके उनके कलमा की उंगली और अंगूठे को छोड़कर बाकी तीन उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाए और उसके बाद उन उंगलियों को यानी 6 उंगलियों को पेशानी पर जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पर रखे और रखने के बाद पीछे की तरफ यानी गुद्दी तक खींचता हुआ ले जाएगा और ले जाने में उंगलियों की सिर्फ पेट लगना चाहिए। अंगूठा और कलमे की उंगली और हथेली इनको सर से अलग रखना है और उसके बाद फिर दोनों हाथों को वापस लाना है। वापस इस तरह लाएंगे कि अब उंगलियों को उठा लेना है और सिर्फ हाथ की हथेली, दोनों हथेलियों को सर के दाहिने और बाएं हिस्से से होते हुए माथे तक लाना है। वापसी में सिर्फ हथेली लगनी चाहिए और फिर कलमे की उंगलियों के पेट से कान के अंदर का हिस्सा और अंगूठे के पेट से कान के बाहर के हिस्से का मसाह करना है और उसके बाद फिर उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसाह करना है। दोनों हाथ एक साथ नहीं फेरना है बल्कि पहले दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की उंगलियों को फेरना है और उसके बाद फिर बाएं हाथ की उंगलियों को गर्दन पर फेरना है। ये मसाह करने का सुन्नत तरीक़ा है। चलिए अब मैं आप हज़रात को मसाह करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए कि किस तरह मसाह करना चाहिए। तो दोस्ताने मोहतरम, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों हाथ के तीन उंगलियों को मिलाना है, तो आपको इस तरह मिलाना है। इस तरह आपने मिलाया और मिलाने के बाद यहाँ आप इस तरह रखेंगे और उसके बाद उंगलियों को ऐसे खींचते हुए पीछे की तरफ यानी गुद्दी तक ले जाना है। ले जाने में आपको ध्यान रखना है कि हथेली और ये कलमा की उंगली नहीं लगनी चाहिए, यह अंगूठा भी। तो इस तरह आपको ले जाना है पीछे। देखिए मेरे अंगूठे भी उठे हुए हैं और कलमे की उंगली भी उठी है, हथेली भी दूर है। इस तरह लेके जाना है और यहाँ पीछे तक पहुँचा देना है। यहाँ पीछे गुद्दी तक पहुँचाना है और उसके बाद फिर वापस लाना है। अब वापसी में हाथ इस तरह हटा लेंगे, हथेली को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें और सर के दाएं बाएं हिस्से पर लाना है। लाते वक्त उंगलियों को नहीं लगाना है, सिर्फ हथेली लगाना है। यहाँ आ गया और उसके बाद फिर कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का मसा और अंगूठे के पेट से बाहर का हिस्सा इस तरह करना है। ऐसे आपने उंगली डाली और यहाँ अंदर
देखिए एक तरफ दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ आपने उंगली डाली और कान के ये जो लाइनें बनी हुई हैं इस लाइन में ऐसे घुमा देना है, दोनों को एक साथ इस तरह ऐसे घुमाना है और यहाँ अंगूठा रख देना है। जब यहाँ पहुँचेगी तो इस तरीके से आपको अंगूठे से ऐसे कर देना है। ये कान का मसा हो गया। और उसके बाद फिर गर्दन का मसा। गर्दन में आपको दाहिने हाथ से पहले इस तरह उल्टा हाथ करना है और उसके बाद बाएं हाथ का इस तरह करना है। और कुछ लोग गले तक ले आते हैं तो ये गलत है, यहाँ तक नहीं लाना चाहे क्योंकि मकरूह है। तो इसलिए सिर्फ गर्दन पर ही हमारा हाथ फिरना चाहिए। ये मसा करने का सुन्नत तरीक़ा मैंने आप हजरात को बता दिया। ये सुन्नत तरीक़ा है। इसके अलावा एक दूसरा भी तरीक़ा है, वो भी सुन्नत ही है। दो तरीक़े हैं, एक तो ये मैंने जो तरीक़ा बताया ये है, और दूसरा तरीक़ा इस तरह है कि आपको उंगलियों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरह रखेंगे दोनों हाथ को ऐसे यहाँ रखें और ऐसे खींचकर पीछे तक पहुँचा दिए। ये हो गया। इस तरह मसा करना है। और कान का मसा उसी तरीके से होगा, गर्दन का भी उसी तरीके से। तो ये दो तरीके मसा करने का सुन्नत तरीक़ा है। और अब एक बात मैं आप हजरात को ये भी वाज़ेह कर दूं कि कुछ लोग मसा करते हैं तो सिर्फ़ एक ही हाथ फिरा लेते हैं सर पे। तो इस तरह मसा करने से मसा होता है या नहीं? तो दोस्तान मोहतरम, एक ही हाथ से मसा कर लेने से भी मसा हो जाता है, क्योंकि चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अब चौथाई सर का मसा यानी सर के 4 हिस्से में से एक हिस्से पर अगर हाथ फिर जाए हमारा तो मसा हो जाएगा, चाहे एक हाथ से हो या 2 हाथ से, वो अदा हो जाता है। अब अगर फ़र्ज़ भी नहीं अदा हो रहा है तो मसा नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम सुन्नतों पर ही अमल करें। जब हम सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो फ़र्ज़ पर तो हमारा अमल हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ पर अमल करेंगे तो सुन्नत पर अमल नहीं हो पाएगा। इसलिए नाज़रीन कराम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।